भाईजान ऐसा है कि हमारे यहां से जो मरीज आएंगे उनको आप एयरलिफ्ट कर सकते हो क्या? यानी कि मालदीव्स के जो मरीज हैं, क्या श्रीलंका उनको एयरलिफ्ट कर सकता है? क्योंकि मालदीव्स के पास कैपेबिलिटी नहीं है। अब दोस्तों इसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा आज, और यही द चाणक्य डायलॉग्स का मेन सब्जेक्ट रहेगा। देखिए, ऐसा है कि श्रीलंका, अब आप मैप देखिए, ये लुक एट दिस मैप। कहां मालदीव्स है, कहां श्रीलंका है, कहां भारत है। ठीक है दोस्तों, अब अमीन ने तो बात कर ली डिसिल्वा से और बोला कि भाई तुम जहाज भेज देना। उन्होंने बोला ठीक है। अमीन ये भूल गया कि श्रीलंका कल तक लड़खड़ा रहा था। श्रीलंका को पैरों पे खड़ा करने वाला ही भारत है। $4 अरब दिए भारत ने, $4 अरब दोस्तों, तब जाके श्रीलंका की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी, वरना ऐसे घूम रही थी, थोड़ी सी स्थिर हुई है। उसके अलावा भारत ने कई किस्म की मदद करी है श्रीलंका को, राइट। यानी कि मालदीव्स का यह हाल हो गया है, मालदीव्स उस देश से मदद मांग रहा है जो कि खुद भारत से मदद मांग रहा है। समझ गए भाई? पहली चीज। दूसरी चीज, चीन कहां गया यार? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, चाइना क्यों नहीं करता कुछ? क्योंकि इसने तो चाइना से पैसे उठाए थे। इसने चाइना से पैसे उठाए थे ना, मोहम्मद मुइजू से, जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का। उसने पैसे किससे लिए? चीन से लिए। ओ भाई, तुम चीन से क्यों नहीं कहते कि जाके हमारे बंदों को उठाओ यहां से? और वो लड़का खत्म हो गया। आपको अपने खबर सुनाई थी ना, लड़का था, उसको स्ट्रोक हुआ। यहां पे भारतीय प्लेन खड़ा था, भारतीय हेलीकॉप्टर खड़ा था, मना कर दिया मुइजू ने। मुइजू की सरकार ने मना कर दिया कि हम भारत के एसेट्स यूज नहीं करेंगे। अब ये फंस गए, अब ये फंस गए। ये इतनी बेवकूफी की चीजें कर रहे हैं। अच्छा, इनके पास, मैं आपको बताता हूं, फिर हम थोड़ा सा इतिहास में चलेंगे, फिर मैं भविष्य में ले जाऊंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि इनके पास पूरा पैसा है बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाने का। वो कहते हैं साहब सर्विस लेवल मालदीव्स की क्या है। वो कहते हैं साहब क्या खूबसूरती है, कितने लग्जूरियस हमारे रिजॉर्ट्स हैं, 5 स्टार 7 स्टार। कौन सी फैसिलिटी नहीं है? आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स करने हैं, आपको स्नॉर्कलिंग करनी है, आपको सिर्फ वहां पे शराब पीनी है, खाना खाना है, आपको एंजॉय करना है। मालदीव्स में सब कुछ है। ऐसा मालदीव्स वाले कहते हैं। भैया मैं तो गया नहीं कभी, मैं कभी गया नहीं, पर दिखने में सुंदर लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, यह मानना पड़ेगा। अब इनके पास बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार बनाने के लिए पैसा है। इनके पास करोड़ों रुपए की शराब लाके विदेशी टूरिस्ट्स को पिलाने के लिए पैसा है। इनके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं खर्च करने के लिए कि एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। इनके पास उन सब के लिए पैसा है। अगर नहीं पैसा है मालदीव्स के पास, वो अस्पताल बनाने के लिए क्यों नहीं बनाया अस्पताल? 300 बेड का जो सबसे बड़ा अस्पताल है मालदीव्स में, 300 बेड का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। वो भी भारत ने बना के दिया था 90 के दशक में। भारत ने बना के दिया, भाइयों ने अस्पताल नहीं बना पाया अपने लिए। आज की तारीख में एक देश जो कि हमें ताने दे रहा था, हमें कह रहा था कि तुम्हारा लक्षद्वीप कुछ भी नहीं है, हमें कह रहा था कि तुम्हारे मोदी जी क्या करने गए वहां पे, हम फलाना, मैं मुंह, पूरा मैं करके बकरी बन गए मालदीव्स वाले। आज की तारीख में इतनी औकात नहीं है कि एक टीनेजर लड़का है, उसको स्ट्रोक हो गया, उसको एयरलिफ्ट करवा दें। ये मालदीव्स की औकात नहीं है। आज की तारीख में श्रीलंका के सामने हाथ फैला रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। अच्छा, फिर से मेरा वही सवाल है दोस्तों, मेरा सवाल फिर से वही है, चीन कहां है ये बताओ पहले मुझे। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वेयर इन गॉड्स नेम इज चाइना और वेयर इन माओज नेम इज चाइना। गॉड वॉड में तो चाइनीज विश्वास नहीं करते। माओ का नाम बताओ, माओ के नाम पे दे दे बाबा, माओ के नाम पे दे दे बाबा, बताओ वेयर इज चाइना। चाइना क्यों नहीं मदद करता दोस्तों? फिर से देखिए आप ये मैप देखिए, मैं आपको बताता हूं मालदीव्स ने बेवकूफी क्यों करी। ये जानना बहुत जरूरी है और बार बार हमें समझाना बहुत जरूरी है कि क्यों ये मोहम्मद मुइजू सबसे बड़ा भंड मारू आदमी है दुनिया में। इसने इतनी भंड मारी है, इतनी भंड मारी है कि ये आदमी मालदीव्स को डुबा देगा। सुनामी बाद में आएगी दोस्तों, मालदीव्स में सुनामी बाद में आएगी, टापू बाद में डूबेंगे, पहले मुइजू डुबाएगा मालदीव्स को। अब देखिए नक्शा, ये जो लाल रेखा है, राइट, ये रास्ता है चीन से आने का मालदीव्स, समुद्री रास्ता दोस्तों। ये मैं आपको समुद्री रास्ता बता रहा हूं, ये देखिए लाल समुद्री रास्ता, ठीक है। अब मैप पे दूसरा रास्ता देखिए, ये नीले में है, ये हवाई रास्ता है, ठीक है भाइयों, हवाई रास्ता देखिए। अब आप ये देख लीजिए कि कितना समय लगेगा। आप बीजिंग को पकड़ लीजिए, कैपिटल को, या कोई भी शहर को पकड़ लीजिए, आप देख लीजिए कितना समय लगता है वहां से यहां आने में। तो जब इन्होंने
चाइना के साथ हाथ मिलाया था, उस समय इन्होंने क्यों नहीं बोला था कि सर ये हमारी जरूरत है, आप हमें दो? क्यों नहीं कर रहा चाइना? चाइना के लिए क्या मुश्किल है यार, 2 हेलीकॉप्टर दे दे, वहां पे अपना क्रू डाल दे वहां पे। भाई चाइनीज नेवी भी तो है, चाइनीज नेवी को बोलो वहां पे आए, करे कुछ। नहीं करेगा चाइना। चाइना हजम करना चाहता है मालदीव्स को, और ये जो मोहम्मद मुइजू है गधा, इसको ये नहीं पता कि पता क्या यार, इसके घर हैं सिंगापुर में ना। लोग तो ऐसा बोलते हैं कि इसके विदेशों में घर हैं, जैसे कि ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर इस्लामिक दुनिया में डिक्टेटर बैठे हैं या ऐसे मोहम्मद मुइजू जैसे पागल बैठे हैं जिन्होंने लोगों के हड्डियों से गूदा निकाल के बेच दिया, उनकी किडनी विडनी सब बेच दी लोगों की, चोरी करके, करप्शन करके। नवाज शरीफ यही तो करके गया पाकिस्तान से, राइट? इन्होंने बेच के बाहर अपने महल ले लिए। इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसके घर में कोई, परिवार में कोई दिक्कत होगी ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई मानिए, ये कुछ नहीं करेगा। प्राइवेट जेट आएगा मालदीव्स का, ये सरकार का जेट होगा, फट से सिंगापुर जाएंगे, एयर एम्बुलेंस फट से। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि मालदीव्स के पास जहाज नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मालदीव्स के पास जेट है नहीं, गरीबों के लिए नहीं है। अमीरों के लिए तो बल्ले बल्ले है, यहां से पकड़ेंगे फट से सिंगापुर, यहां से पकड़ेंगे फट से दुबई, कोई दिक्कत नहीं है। दे कैन गो टू द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स। हां, जो वो लड़का मर गया बेचारा टीनेजर, वो 12, 13, 14 साल का, कितने का था वो लड़का, वैसे लोगों के लिए इनके पास बाहरी मदद चाहिए। अब भारत से पहले लेते थे, अभी श्रीलंका से लेंगे। और ये होगा कैसे, जरा मैं एक बात बताओ फिर से, जरा एडिटर साहब जरा मैप लगाइए, आज मैप पे बात हो जाए, मैप पे चर्चा। ये देखिए ये कैसे होगा। अगर श्रीलंका, यानी कि जब भी कोई बीमार होगा, सुनिए मेरी बात, जब भी कोई मालदीव्स में बीमार होगा तो क्या श्रीलंका वाले यहां से हेलीकॉप्टर या जहाज भेजेंगे मालदीव्स, और वहां से उसकी एयरलिफ्टिंग होगी। जब भी कोई सीरियस बीमार होगा, छोटी मोटी बीमारी का तो दे हैव द कैपेबिलिटी। आप बताइए, जब भी कोई सीरियस बीमार होगा तो क्या ऐसी कोई चीज होगी? इज इट पॉसिबल? या फिर श्रीलंका बोले कि ठीक है, अगर बीमार क्योंकि यहां से जाएगा फिर वापस श्रीलंका लेकर आएगा, फिर श्रीलंका ये बोलेगा कि ठीक है भाई, अगर तुम हमारा हेल्प चाहिए हमारी तो एक काम कर लेते हैं, फिर हम अपने बंदे वहां पे डाल देते हैं, अपने 1-2 हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर वहां पे डाल देते हैं मालदीव्स में। यही तो इंडिया भी कर रहा था। कल अगर चाइना करेगा, चाइना भी यही करेगा, या तो चाइना का अस्पताल बना देगा, बहुत बढ़िया सा, कोई बड़ी बात नहीं है चाइना के लिए, भारत के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर चाइना फिर अपने ट्रूप्स, बेसिकली क्या है कि इंडियन ट्रूप्स को हटाने के बाद ये चाहते हैं वहां पे चाइनीज ट्रूप्स आ जाए, सिंपल सी बात इतनी है। मुइजू बिक चुका है, मुइजू यही चाहता है कि इंडियन ट्रूप्स को हटा के वहां पे चाइनीज ट्रूप्स आ जाए, और उसको लगता है कि एक बार चाइनीज ट्रूप्स आ गए तो उसका वर्चस्व कायम हो जाएगा, फिर वो अगले 15-20 साल तक वही प्रेसिडेंट बनता रहेगा, ऐसा वो मान के चल रहा है। लेकिन गेम तो अभी शुरू हुआ है, इंपीचमेंट की कार्रवाई शुरू हो रही है, और इंपीचमेंट की कार्रवाई जब शुरू होगी, इसके पास तो सिर्फ 19 वोट हैं जो इसके फेवर में है, बाकी उनको 80 सीट की पार्लियामेंट में उनको चाहिए 54 इसको लुढ़काने के लिए, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी, और उनके पास है 56। अगर इस बंदे को लुढ़का देंगे फिर क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर इसको लुढ़का देंगे फिर क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद मुइजू को जाना चाहिए, अब इसका वक्त हो गया पूरा, ठीक है ना। इसका और इसके जो भी इसके मंत्रिमंडल है, वो एक लेडी है जो आती है, मैं उसका नाम भूल गया उस लेडी का, वो भी बड़ी बदतमीज किस्म की औरत है, और ये 2 और बदतमीज किस्म के आदमी हैं, 1-2 जो फालतू की बकवास कर रहे थे हमारे खिलाफ। इन सबको निपटना होगा, इन सबको जाना होगा। और मालदीव्स के अंदर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स, जो कि एक प्रो इंडिया फिगर्स हैं सबके सब उसमें, दे मस्ट कम बैक टू पावर, और जो बैलेंस है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान क्षेत्र में सोमवार देर रात एक अलगाववादी आतंकवादी हमले में 2 नागरिकों सहित 15 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन एजेंसी ने कहा कि आतंकवादियों ने बलूचिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत में मार्श और कोलपुर परिसर पर हमला किया है। ISPR ने कहा, आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बलों को तुरंत तैनात कर दिया गया। प्रमुख बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। समूह का लक्ष्य खनिज समृद्ध बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना है, जो क्षेत्र के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा प्रांत है। बता दें कि बलूचिस्तान में 2 प्रमुख कबीले हैं, मारी और बुगती। BLA पर इन्हीं दोनों
का प्रभुत्व है। कहा जाता है कि कई इलाकों में इनका भय इतना ज्यादा है कि पाकिस्तानी सेना जमीन पर उतरने का साहस नहीं कर पाती है, इसीलिए केवल हवाई हमले करती है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि BLA के लड़ाकों को रूस की पूर्वी खुफिया एजेंसी KGB से परीक्षण मिला है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने पिछले सप्ताह शनिवार को स्वीकार किया कि बलूचिस्तान के लोग सिर्फ असंतुष्ट नहीं बल्कि अलग देश की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान में पहली बार किसी नेता ने बलोचों की आकांक्षाओं को स्वीकार किया है। बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार काकर ने हस्ताक्षर के दौरान बलूचिस्तान में लोगों के जबरन गायब किए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा की। उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार करते हुए गायब लोगों की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का भी बल दिया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोग अलग पहचान चाहते हैं, यही समस्या की जड़ है। इससे पहले शायद ही किसी पाकिस्तानी नेता ने इस पहलू को स्वीकार किया है। यह बयान पिछली सरकारों के एक अलग नजरिए को दर्शाता है जो बलूचिस्तान स्वतंत्रता आंदोलन को अल्पसंख्यकों की चिंता के रूप में व्यक्त करते थे। बलूचिस्तान के सूचना मंत्री जान अचगजई ने कहा कि आतंकियों ने मार्च जेल की ओर से जो रॉकेट दागे वो सुरक्षा चक्र नहीं भेद पाए। बलूचिस्तान जेल के महानिरीक्षक सुजा कासी ने कहा कि रॉकेट मार्च जेल की आवासीय कॉलोनी की दीवारों पर गिरे जहां कई धमाके हुए। जेल में कई खतरनाक आतंकियों व कैदियों को रखा गया है जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने कहा कि हमले में 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। हथियारों से लैस आतंकियों व सेना के बीच कई घंटों तक गोलीबारी होती रही और सूर्योदय से पहले वे पास के पहाड़ी इलाकों में भाग गए। सेना ने कहा किसी प्रतिष्ठान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बलूचिस्तान के सूचना मंत्री ने कहा आतंकी असमल अचोगुट के थे, लेकिन बाद में प्रतिबंधित बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मस्जिद ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।